नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं आपको क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज। क्लोज एंडेड लीज में खासियत क्या है कि जब लीज खत्म होगा ना, एट द एंड ऑफ द लीज एसेट विल रिटर्न टू लेसर। एसेट विल रिटर्न टू द लेसर। लेसर उसको वापस ले ही लेगा। लेसर कौन हुआ? हु इज द लेसर? ओनर ऑफ द एसेट। वो आपको सिर्फ यूज करने ही दे रहा है। तो सारा मेंटेनेंस वगैरह का सारा हेडेक किसका है? लेसर का ही है। इन जनरल जो ऑपरेटिंग लीज है वो सारे के सारे क्लोज एंडेड ही होते हैं। वही ओपन एंडेड लीज, ओपन एंडेड लीज नहीं, यहां पे एट द एंड ऑफ द लीज नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि एसेट लेसी के पास ही चला जाएगा, ऐसा नहीं। एन ऑप्शन इज गिवन टू द लेसी टू बाय द एसेट। समझे क्या? जैसे आप सोचो अभी बैचलर हो, एक घर लिया, भाड़ा पे ही लिया क्योंकि आपको लगा कि अभी मैं खरीदूंगा क्या। 5 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, टर्म 5 साल का ही था। सोचो 5 साल पूरा हुआ तो मकान मालिक आपसे बहुत खुश था, बोला बोलो अब तो आगे तुमको जिंदगी बसाना है, ये घर खरीदना है क्या, इतना रुपया दे दो, घर खरीद लो। तो एन ऑप्शन इज गिवन टू द लेसी एट द एंड टू बाय द एसेट, तो इट इज ओपन एंडेड। अब ऐसा कोई मान लीजिए कंटिंजेंसी हुआ, देन इट इज नॉट ओपन एंडेड। जब आप पहला दिन ही भाड़ा पे लेते हैं ना, तो आप लिखवा लेते हैं, आप 5 साल के लिए एक बार दीजिए, ये महीना महीना लीजिए, और पहला दिन ही घर लेते वक्त उसमें लिखवा लेंगे कि एट द एंड ऑफ 5 years द लेसर विल बी सेलिंग द एसेट इफ लेसी विश टू बाय इट एट सो एंड सो अमाउंट। पहला दिन लिखा होना चाहिए अग्रीमेंट में, तब वो ओपन एंडेड लीज कहलाएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम जब घर लेने गए भाड़ा पे, तभी भाड़ा का अग्रीमेंट ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया? जैसे एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं यहां पर। जब मैं अपना गाड़ी लेने गया तो मेरे पास कितने ऑप्शंस थे समझना। ऑप्शन नंबर 1 था, एक कंपनी मेरे को मिला, कंपनी का नाम है ओरिक्स, ORIX। वो बोलता है, वो फाइनेंसिंग कंपनी है, वो बोलता है कि आप गाड़ी अभी पसंद करो कौन सा लेना चाहते हो, और फिर आप कैसे लेना चाहते हो आप सोचो, हम आपको अवेल कराएंगे। तो उसने बोला आप गाड़ी 10 लाख रुपए का अगर ले रहे हैं तो पहला ऑप्शन है कि आप बस महीने का एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, 15,000 20,000 एक अमाउंट उसने बताया, डिपेंड करता है कितना साल तक हम लोग देंगे, 5 साल 7 साल ऐसा कुछ, समझना। 20,000 रुपए महीना दीजिए और गाड़ी आपको दे देंगे। हम बोले आप डाउन पेमेंट लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। 5 साल बाद मैं पूछा 5 साल बाद? आज ही फैसला कर लेंगे, अग्रीमेंट बनेगा। उसका अग्रीमेंट भी मंगा के पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि 5 साल बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप खरीद सकते हो गाड़ी, अपने नाम करा सकते हो। अगर आप नहीं लेंगे ऑप्शन तो गाड़ी लेके चल जाएंगे, फिर एक नया गाड़ी ले लीजिएगा। तो मुझे ऐसे सुन के लगा क्या पुराना गाड़ी देंगे मेरे को? नहीं सर, नया गाड़ी आएगा आपके लिए ही खरीद के, क्योंकि हम लोग कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम लोग तो फाइनेंसर है। तो आप जब हाँ बोलेंगे तो हम आपके लिए गाड़ी खरीदेंगे, ठीक, और आपको ऑपरेटिंग लीज में दे देंगे।
तो इसमें रिपेयर मेंटेनेंस कौन करेगा? मतलब इसमें भी दो ऑप्शन है, एक बोलता है ड्राई लीज है, एक वेट लीज है। ड्राई वेट क्या होता है? ड्राई में रिपेयर मेंटेनेंस आप करिए, वेट में हम करेंगे। तो उसके कारण महीने का अमाउंट थोड़ा 20 का 22 हो जाएगा। वो लोग एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि एक गाड़ी में एक साल में कितना रिपेयरिंग हो सकता है। तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप बस एक कॉल बुक कर दीजिएगा, हमारा आदमी आएगा, गाड़ी रिपेयरिंग में लेके जाएगा, हुआ तो सेम डे रिपेयर करा के लाके दे देगा, और सेम डे नहीं हो रहा होगा तो दूसरा गाड़ी दे के जाएगा रिपेयरिंग तक का पीरियड के लिए। फिर आपको वो गाड़ी पुराना हटा के, वो कोई पुराना गाड़ी भी हो सकता है, वो हटा के फिर आपको नया गाड़ी देके आपका रिपेयरिंग करा के आपको दे देंगे। समझे? दैट इज वाज माई ऑप्शन नंबर 1, जो ओपन एंडेड था और ऑपरेटिंग लीज का फैशन था। दूसरा ऑप्शन था, उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दिया कि आप डाउन पेमेंट से, जैसे फाइनेंस लीज में लेते हैं वैसे ही ले लीजिए, आप हमें एक साथ 2 लाख रुपया दे दीजिए और फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देते रहिए। जिस दिन आप पूरा पेमेंट कर देंगे उस दिन गाड़ी आपका ही हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन उन्होंने दिया, करेक्ट। तो एक ऑप्शन था कि मैं एक भी रुपया डाउन पेमेंट में नहीं देता और पहला दिन ही गाड़ी ले लेता, नया गाड़ी मिलता। दूसरा ऑप्शन क्या था? मैं डाउन पेमेंट देके उनको, और फिर उनको इंस्टॉलमेंट देते रहता और गाड़ी मेरी हो जाती। तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ओरिक्स के पास नहीं जाऊं, मैं जिस कंपनी से गाड़ी लिया मैं उसके पास जाऊं और एक बैंक के पास जाऊं। तो जब मुझे डाउन पेमेंट देना ही था, समझो 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया मैंने डाउन पेमेंट Hyundai वाले को दिया, और बाकी का जो 8 लाख रुपया था समझो अप्रोक्स, वो मैंने किसको दिया? बैंक को दिया। तो बैंक से 8 लाख रुपया बैंक को क्या दिया? बैंक से 8 लाख का फंडिंग कराया। बैंक को 8 लाख रुपया किसको दिया? Hyundai को दिया। तो Hyundai के पास 10 लाख रुपया आ गया, 2 लाख रुपया मेरे से लिया, वो 8 लाख रुपया बैंक से लिया, और फिर 8 लाख रुपया के बदले EMI में बैंक को भरता हूं। ऐसा करने से मैंने तीनों में जब कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी में है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, ओरिक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था। ओरिक्स से जो बिना डाउन पेमेंट के जब गाड़ी ले रहे थे, तो जैसे क्या होता है ना, अभी EMI भरते EMI तो 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी मेरा। अब गाड़ी मेरा तो उस गाड़ी को तो बेच के 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मिलेगा सैल्वेज वैल्यू। अब ओरिक्स जो मेरे को ऑप्शन दिया कि महीने का खाली 20,000 रुपया देते जाइए, 5 साल हो जाए गाड़ी उठा लेंगे। तो महीने का मैं पैसा भी दूं, 5 साल बाद कुछ बचा ही नहीं, ठेंगा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ रुपया बैंक Hyundai मोटर को अभी दे देता हूं और बाकी रुपया बैंक से दिलवा देता हूं। तो EMI जो भरूंगा वो कम था, बहुत 15,000 रुपये था। तो EMI 15,000 भरूंगा, 5 साल में EMI खत्म हो जाएगा और उसके बाद गाड़ी मेरा हो जाएगा। तो 5 साल बाद मेरे पास वापस गाड़ी अपने नाम पे आ जाएगा, तो मैं उसको बेच के 1.5-2 लाख रुपए और कमा सकता हूं ना। तो ऐसे बुद्धि लगाकर एक डिसीजन को लिया गया कि नहीं, आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन इज बेस्ट। आज बड़ा बड़ा कंपनी लोग ज्यादा से ज्यादा एसेट जो भी वो लेते हैं, सब चीज ओनरशिप में थोड़ी लेते हैं। ओनरशिप कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये लोग अपने नाम पे कर लेता है, सब ओनरशिप में कैसे हो सकता है? ये सब अरेंजमेंट है, लीज वाला ही अरेंजमेंट है। समझ में आया? अब इसमें भी कुछ नया वो लोग इनोवेट कर लेते हैं, उससे चलाते हैं। फाइन।